पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कई सारे सर्वे आ रहे हैं जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर दो मुख्य पार्टियां हैं जो आमने सामने हैं। एक तरफ टीएमसी का दावा है कि हम सत्ता में बने रहेंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल से हटाना जरूरी है और ये देखा जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठिए को उखाड़ फेंकने के लिए भी जरूरी है। अब इस दोनों मामलों में देखा जाए तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी इसकी लड़ाई है और ऐसे में जो तीसरे मोर्चे पर है वो है कांग्रेस और लेफ्ट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ समीकरण बन रहा है और चुनाव होते हैं तो किसके हाथ में ज्यादा कंट्रोल होगा, कौन ज्यादा सीटें ला सकता है। तो फिलहाल चुनाव होने में तो अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले जो सर्वे आए हैं उस सर्वे की चर्चा हो रही है और हम जब भी सर्वे आता है तो हम आपको बताते हैं कि सर्वे में क्या कुछ है। इससे माहौल पता चलता है कि क्या कुछ पश्चिम बंगाल में माहौल चल रहा है। अब इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो सर्वे है ये जनमत का सर्वे है और इसमें जनमत पोल का सर्वे बताया ये है कि टीएमसी 150 से 180 सीटें ला सकती हैं, बीजेपी के हाथ में 80 से 110 सीटें आ सकती है और लेफ्ट और कांग्रेस दोनों मिल जाए तो 15 से 25 सीटें मिल सकती है। अब इसे समझने से ये भी समझिए पहले कि यहां पर कुल सीटें 294 हैं, बहुमत का आंकड़ा 148 है। अब इस हिसाब से देखें तो बहुमत के आंकड़े में टीएमसी तो ज्यादा है, तो लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत का आंकड़ा 148 है और टीएमसी को बहुमत 150 से 180 मिल रहा है। अगर यही चीज कम पर जाए तो फिर तो खेल बिगड़ सकता है कि बहुमत के आंकड़े को ही नहीं छू पाए। अगर इससे कम हो जाए तो, क्योंकि शुरुआती अगर हम नंबर को देखें तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इतना भी जो ये आंकड़ा है वो कमजोर नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को भी यहां पर बढ़त मिली है 2021 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो, और टीएमसी तो ज्यादा है ही, टीएमसी यहां पर नंबर 1 बन के अभी बैठी ही है। तो इस हिसाब से देखेंगे सीट के हिसाब से भी तो ममता बनर्जी लोगों के बीच में, जो पश्चिम बंगाल की जनता है उसके बीच में पहली पसंद बनी हुई है। तो ये सीटों को लेकर समीकरण है। अब दूसरी चीज जो वोट परसेंटेज है वो भी समझते हैं। अब देखिए, अब है कि कोलकाता के आसपास वाले जो शहरी क्षेत्र हैं इस पे अगर देखें तो शहरी सीटों पर टीएमसी आगे है और ये जो सर्वे लिया गया है जनमत पोल का जो सर्वे है इसमें ये बता रहा है कि कोलकाता प्लस जो आसपास के 32 सीटें हैं, 32 विधानसभा की सीटें हैं, इस पर भी टीएमसी आगे है।